नमस्कार। बिहार की जनता इस समय गदगद है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में, मुंह में भी लड्डू है। हालांकि मुंह में लड्डू कुछ ही महिलाओं के मुंह में है, सबके नहीं है, लेकिन सबके हाथों में लड्डू है। अब इसके मायने क्या हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इस समय बिहार में फर्स्ट चरण, पहले चरण का मतदान के लिए नेताओं ने नामांकन भर दिया है। जनता ने भी अपनी कमर कस ली है और इस बार बिहार की जनता के सामने 3 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन तो हमेशा होता था, लेकिन ये तीसरा ऑप्शन जो है, बिहार की जनता इस बार जो चुनाव करेगी, वोट करेगी, इसमें मतलब बल्ले बल्ले ही है। किसी की भी सरकार बने, फायदा जनता को ही होने वाला है। आप समझिए, अगर जो मौजूदा सरकार है, ये सरकार में वापसी करती है, तो जो योजनाएं चल रहा है ये आगे जारी रहेगा और इसके साथ साथ बिहार में जो विकास का कार्य चल रहा है ये भी जारी रहेगा। डबल इंजन की सरकार जिसे कहते हैं, जारी रहेगा। और अगर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं तो उनको हम बता दें कि बिहार में अगर कोई अंधा व्यक्ति भी आता है ना इस समय, तो उससे बिहार का विकास दिखता है। इसलिए एकदम से अगर कोई ये कहे कि 20 सालों में कोई काम नहीं हुआ है, तो ये झूठ बोलना होगा। और विरोधी भी इस समय ये स्वीकार करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे बच्चों को छात्रवृत्ति बांटना, साइकिल बांटना और बच्चों की संख्या स्कूल में बढ़ाना, नीतीश कुमार का ये शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहतर कदम कहा जा सकता है। सड़क आप देख सकते हैं, चौक चौराहे चकाचक है, गली नाली भी बने हैं, कहीं थोड़ा बाकी भी है। और इसके साथ साथ शराबबंदी की अगर बात करें तो भले ही शराबबंदी फेल है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा, मतलब जो बेवड़ेपन होता था, घरेलू हिंसा, इसमें कुछ कमी देखने को मिली। यानी कुछ काम तो हुआ है। हर जगह पे बिजली है, बिजली व्यवस्था अच्छी है, ये भी लोग स्वीकार करते हैं। और कानून व्यवस्था जो बिहार में होता था उससे बेहतर है। अब बात करते हैं आरजेडी की। आरजेडी की अगर सरकार बनती है तो कितने सारे फायदे हैं जनता के लिए। 2,500 रुपया 18+ जो महिलाएं हैं उनके अकाउंट में हर महीने क्रेडिट होंगे। 2,500 रुपया बिना कुछ किए। 550 रुपये में गैस का सिलेंडर दिया जाएगा, जो अभी 1100-1200 रुपये है। इसके बाद बच्चों की शिक्षा फ्री करने की बात कही जा रही है। और इतना ही नहीं, स्कूलों में कमजोर बच्चे को 1 गिलास दूध के साथ 2 अंडे प्रतिदिन देने की बात कही जा रही है। और इसके साथ साथ ये भी कही जा रही है आरजेडी तेजस्वी यादव के द्वारा कि जो बच्चा कमजोर है पढ़ने में, उसे स्कूल के ही टीचर घर पे जाकर ट्यूशन कराएंगे। यानी ये भी एक बड़ा फायदा है। और इसके साथ साथ 200 यूनिट बिजली फ्री, जो कि नीतीश कुमार के शासन में 125 ही है, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। और सबसे बड़ा फायदा अगर कुछ है तो तेजस्वी यादव का वो ये फायदा है सरकार बनने के बाद कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का वो वादा कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगर दे देते हैं तो हम समझते हैं कि बिहार में कोई गरीब बचेगा ही नहीं। मतलब सब एक जैसा हो जाएगा भाई। सभी घर में अगर सरकारी नौकरी होगा तो गरीब कहां से। सरकारी नौकरी का मतलब लोग समझते हैं कि एकदम जिंदगी सेटल हो गया भाई। अब जब तक जिंदा हैं तब तक तो है ही, इसके बाद जो परिवार है, जो आश्रित रहेगा, उसे भी पेंशन मिलेगा। यानी सबसे बड़ा फायदा। अब इसके बाद अगर बात करें जन सुराज की, तो भाई जन सुराज भी पीछे नहीं है। जन सुराज का भी कहना है और बाकायदा एक पारिवारिक कार्ड बनाया जा रहा है, कई लोगों ने बनवा चुका है। इस कार्ड के माध्यम से 20,000 का हर परिवार को फायदा होगा, जिसमें सब कुछ है, ऐड है उसमें। पारिवारिक जो इलाज है और कई तरह के जो फायदे हैं, सब मिलाकर 20,000 का फायदा दिया जाएगा। तो अगर जनसुराज की सरकार बन जाती है तो यह भी बहुत बड़ी बात है। मतलब जनता के लिए इस बार का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उससे महत्वपूर्ण यह है कि 14 नवंबर जब आएगा, उस दिन जो रिजल्ट आएगा, पूरी दुनिया
सिर्फ बिहार और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया का नजर होगा बिहार के रिजल्ट पे कि आखिर बिहार की जनता ने किसे चुना। और इसके साथ साथ कई और पार्टियां हैं, जैसे लालू यादव के बेटे जो उनको पार्टी से निकाल दिया गया, उन्होंने अलग ही पार्टी बना ली, अब वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो भी एक ऑप्शन है बिहार की जनता के सामने। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की एक पार्टी है, मायावती की है, आम आदमी पार्टी की है, ये लोग भी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, महागठबंधन में नहीं और ना एनडीए में है। तो कुल मिलाकर अगर आप इन सब चीजों को देखेंगे और समझेंगे तो इस बार का चुनाव बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब देखना यह है कि बिहार की जनता आखिर चुनती किसे है, किसके ऊपर भरोसा है। क्या एक बार फिर से बिहार जात पात के पीछे जाएगा, धर्म के पीछे जाएगा, या विकास के, या फिर मुफ्त की रेवड़ी। हालांकि मुफ्त की रेवड़ी की अगर बात करें तो ये तो एनडीए की तरफ से भी है, आरजेडी की तरफ से भी है और जनसुराज की तरफ से भी है, लेकिन सबसे ज्यादा महागठबंधन यानी इंडी अलायंस तेजस्वी यादव की तरफ से है। वो तो हर परिवार को एक नौकरी देने की बात कर रहे हैं। अब हर परिवार को एक नौकरी जब मिल जाएगा तो समझ लीजिए आप, और इससे बड़ी घोषणा और क्या किया जा सकता है। अब तक भारत के इतिहास में किसी भी पार्टी के किसी नेता ने यह घोषणा नहीं किया है। पीएम मोदी को आपने सुना होगा, वही पूरे देश, मतलब उस समय 130 करोड़ की आबादी रही होगी, 120-30 करोड़ की। उस समय उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार या नौकरी पूरे भारत के लोगों को दिया जाएगा, पूरे भारत को। लेकिन यहां तो सिर्फ बिहार में 2.5 से 3 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात हो रही है। मतलब अब तक के इतिहास में यह सबसे बड़ा वादा है कि बिहार की टोटल आबादी 14 करोड़ लगभग है, 3.5 करोड़ परिवार बताए जाते हैं। तो 3.5 करोड़ परिवार में कुछ लोग तो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जिन घरों में सरकारी नौकरी करने वाला नहीं है, अगर उसी की हम मान लें, फिर भी 2-2.5 तो पहुंच ही जाएगा। तो 2-2.5 करोड़, हालांकि ज्यादा ही होगा, हम 2-2.5 ही मानकर अगर चलते हैं, और 2-2.5 करोड़ लोगों को अगर नौकरी मिल जाता है बिहार के अंदर, तो अब तक के इतिहास में यह सबसे बड़ा वादा है जो किसी पार्टी के नेता ने जनता के सामने यह वादा किया, वो भी पूरे आत्मविश्वास के साथ कि आप एक बार सरकार बनाकर देखिए, हम 20 दिन के अंदर कानून बना देंगे और 20 महीने के अंदर सबको नौकरी भी दे देंगे। यानी 21वें महीने से, अगर आप नवंबर की बात करें तो अगला नवंबर 12 साल, और इसके बाद यानी 2027 आने के बाद बिहार के हर घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी के साथ सरकारी तनख्वाह मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो बिहार की जनता के हाथों में, मुंह में इसलिए लड्डू है क्योंकि इस बार बिहार का चुनाव ही कुछ ऐसा है, इंटरेस्टिंग है। जरूर देखिए, और आगे का हर अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।